चंद्र प्रकाश कांग्रेस के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश जी, बहुत स्वागत है। उसको पॉपुलर पार्लेंस में मंदी कहते हैं। अगर मंदी को डिप्रेशन से नहीं मिलाया जाए, मैं डिप्रेशन नहीं है, कोई नहीं मानता कि अभी डिप्रेशन है, डिप्रेशन बड़ा शब्द होता है, तो ये मंदी स्लो डाउन है, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट में स्लो डाउन है। ठीक है सर, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल। और एक लाइन और कर दूं आपको, उसके बाद आगे बढ़ाइएगा जी। ऑटोमोबाइल सेक्टर सिर्फ एक सेक्टर है जी, जहां ये स्लो डाउन बहुत मार्क्ड है, बहुत साफ है, और उसके जो कारण गिनाए जाते हैं हास्यास्पद है, चाहे सीतारामन जी कहे या मोदी जी कहे या फिर प्रमोद कुमार जी कहें। ठीक है सर, मैं दोबारा आप तक लौटूंगा। स्टूडियो से हमारे साथ सुबोध कुमार जुड़े हुए हैं, से इसका कोई संबंध नहीं। ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा। सुबोध कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। सुबोध जी, तमाम बयान को भी सुना, प्रोफेसर चौधरी जो कह रहे हैं वो भी आपने सुना, क्या मतलब निकलता है इसका? क्या सरकार ये मान रही है कि मंदी है, और अगर मान रही है तो इसके विकल्प सुझाने की बजाय इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये भारत की जनता की उम्मीद के साथ, खासकर बिहार की जनता की उम्मीद के साथ ये लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। कोई ओला कह रहा है, कोई सावन भादो कह रहा है, कोई त्योहार कह रहा है जी। जो अभी नवल जी कह रहे थे, एकदम सच्चाई इस बात में है कि जीडीपी 5% पे आ गया है। और सरकार, सबसे दुख की बात यह है कि सरकार इसको, मंदी को मानने के लिए तैयार ही नहीं है जी। और वो डिफ्लेक्ट कर रही है, इस तरफ उस तरफ कर रही है। जब आप देखिएगा कंजम्पशन, देखिएगा प्राइवेट कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर कंजम्पशन होता है या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंजम्पशन होता है, उसमें 2011 से 2014 के बीच में ये 7.5% था जी, जो कि 2014 से 19 में घट के ये 6% पर हो गया जी। और अभी ये घटकर 3% पर हो गया। तो जो कंजम्पशन जो मार्केट में होनी चाहिए, जो डिमांड क्रिएट करता है, वही कंजम्पशन ही नहीं है। और ये कंजम्पशन क्यों नहीं है? कंजम्पशन इसलिए नहीं है कि जो इनका जो मेजर रिफॉर्म पॉलिसीज आई, खासकर डिमोनेटाइजेशन आया पहले वाली सरकार में, और उसके बाद जो जीएसटी आया, उसके बाद लगातार जो रेरा आया, रियल एस्टेट अथॉरिटी बिल आया, ये तीनों ने हर सेक्टर में, जो 8 सेक्टर अभी इन्होंने गिनाया, ये 8 सेक्टर में एकदम क्रिपल डाउन कर दिया पूरे इकोनॉमी को। नहीं, और एक चीज जोड़ना चाहता हूं, जैसे सोने का भाव क्यों चढ़ रहा है, रुपए के मुकाबले डॉलर क्यों मजबूत हो रहा है, रियल सेक्टर में क्यों मंदी है, टेक्सटाइल और टी इंडस्ट्री की भी बात हो रही है जी। तो ये मंदी क्या सब तरफ है और मानते नहीं है, इस तरह के बयान दे रहे हैं नेता? देखिए, ये मंदी चारों तरफ है। ये मंदी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, जहां पे 3.5 लाख जॉब चली गई, हर जगह पे जॉब कट हो रही है। इसके साथ साथ हम बिहार का जिक्र करना चाहेंगे, जहां पे आज भी नीतीश कुमार जी ये मान रहे हैं कि डबल डिजिट ग्रो कर रहा है हमारा। डबल इंजन की सरकार है और डबल डिजिट ग्रो कर रहा है, और दिखा भी रहे हैं कि 11.5% ग्रो कर रहा है। वो 11.5% ग्रोथ किसका है? आप अगर डीपली जाइएगा तो जो हमारा लगभग 65% अभी भी किसान आधारित जो सेक्टर है, वहां पे ग्रोथ उनका 20% है, जो कि अब जवाब ले लीजिए सर्विस सेक्टर है, वहां 60% है। फिर दोबारा आएंगे। आनंद जी, अब आपसे सवाल क्या करें, आपने सुन लिया प्रोफेसर चौधरी को भी, तमाम जो बयान आपके नेताओं ने दिए उनको भी, और सुबोध कुमार को। मैं नवल जी को भी सुना और मैं सुबोध जी को भी सुना। आज मैं बता देना चाहता हूं कि यदि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात हो तो आज पिछले जो रेशियो है 1.2% का था, आज 4.3% पहुंच गया है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 0.2% का प्रोडक्शन ग्रोथ था जी, आज 4.2% का पहुंचा हुआ है। और माइनिंग आउटपुट जो है पहले 1.5% का था, आज 4.9% का है। कंज्यूमर इन्फ्लेशन जो है वो पहले 3.15% था, आज 3.19% है। तो परसेंट आंकड़े की बात करेंगे तो मैं मतलब आपके पास भी मतलब अपने आंकड़े अपने आप इनको जवाब इन आंकड़ों से मिल जाएगा। लेकिन इन बयानों को दूसरा मैं आपको बता, अगर ये आंकड़े सच है तो डिमांड कैसे कम हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात करता हूं कि 4 साल में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग 3.12 अरब डॉलर प्रोडक्शन हुआ करता था 15-16 में, आज उसका प्रोडक्शन है 65 अरब डॉलर के आसपास। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि दूने से भी ज्यादा, उसके बावजूद भी स्लो डाउन की ये बात करते हैं। नहीं, इस तरह के बयान जो है उसको कैसे डिफेंड करेंगे आप? सुनिए, मारुति का कंपनी क्यों बंद हो रहा है? नहीं, बंद नहीं हो रहा है। अशोक लेलैंड की बात करिए, अब किस कंपनी होंडा की बात करिए, क्या मारुति से पहले भी बंद हो चुका है? सुनिए, देखिए
स्लो डाउन का मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट मर चुका है। नहीं, बिल्कुल स्लो डाउन का मतलब किसी ने नहीं कहा। ये डिप्रेशन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, जो अभी नवल जी बात कर रहे थे स्लो डाउन की बात। सुन लीजिए, नवल जी डिसेलरेशन की बात कर रहे थे। तो एक्सेलरेशन भी होता है और हमेशा मतलब आप अप नहीं चलता है और स्पीड हमेशा इक्वल नहीं होता है। उस समय समय पर में उतार चढ़ाव आता है और अभी जो भी स्लो हुआ है वो स्पीड। एक लाइन आप ये भी बोल दीजिए कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, आप ये भी बोल दीजिए यहाँ पर इस मंच से। देखिए, हर व्यक्ति के अपने तर्क होते हैं और अभी यदि आप तर्क नहीं है, आप अगर तेजस्वी के लिए यहाँ बैटिंग करने आए हैं तो अलग विषय है। ठीक है आनंद जी, मैं दोबारा निखिल जी भी हैं जुड़े हुए, चंद्र प्रकाश जी भी हैं, मैं दोबारा आऊंगा। निखिल मंडल, आपने सब कुछ सुना, मैं दोबारा जाऊंगा प्रोफेसर चौधरी के पास, लेकिन निखिल जी लगता नहीं है कि आप सरकार चला रहे हैं, आपके नेता मुख्यमंत्री है, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है और लगातार इस तरह के बयान दिए जाएंगे तो आपको भी थोड़ी असुविधा होगी, थोड़े असहज होंगे? निखिल जी। देखिए, वैसे मैं पूर्णतः इस तरह के बयान से मैं सहमत नहीं हूं जी, लेकिन कुछ बयान के कुछ पार्ट को लेकर के मैं जरूर कह सकता हूं। अगर क्लाइमेट की बात है तो जहां तक मेरा नॉलेज कहता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण कुछ सेक्टर, एग्रीकल्चर बेस्ड सेक्टर या फिशरीज को लेकर के ऐसे एक सेक्टर है जिस पे प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, जो हम जिस समाज में रहते हैं उसमें बहुत से लोग, भले ही मैं सोमवार से रविवार तक हर एक दिन को एक समान मानता हूं और मेरे लिए ये इंप्लीमेंट नहीं होता है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इस तरह के प्रतिपक्ष और इस तरह चीजों को मानते हैं। लेकिन इसके कारण एकमात्र ये कारण हो और इसके कारण कोई बहुत बड़ा चेंजेस आ जाए, इसे मैं सिरे से नकारता हूं। देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी का दौर है, बहुत से कारण है और यह भी एक सच्चाई है कि जिस तरह से रेरा, जीएसटी, आपको नोटबंदी, इस तरह के नए नए चीज इंप्लीमेंट हुए हैं तो निश्चित रूप से चीजों को बैलेंस होने में समय लगता है। मेरे ख्याल से चीज समय दर समय जो आप नई चीज इंप्लीमेंट करते हैं तो समझ। निखिल जी, आपके लिए एक सवाल है सुबोध कुमार की तरफ से, सुन लीजिए। निखिल जी, एक सवाल है। हाँ सुबोध जी, पूछना चाह रहे थे आप कुछ? देखिए, हमारे मित्र अभी कह रहे थे कि एनवायरमेंट के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री जी, खासकर बिहार के तौर पे प्रधानमंत्री जी का जो पेट प्रोजेक्ट था, सफल बीमा योजना, किसान बीमा योजना और ये ई मंडी, और उसके साथ साथ जो ये 6,000 रुपये का जो ट्रांसफर हो रहा था, तो ये तीनों जो है ये सतह पे बिहार में कहीं दिखती नहीं है, ना ई मंडी दिखती है, ना फसल बीमा योजना दिखती है। ये क्यों नहीं दिखती है? इसका असर कितना हुआ? नहीं, और साथ में जो 6,000 का जो ट्रांसफर था, बिहार, आपको जानकर आश्चर्य होगा निखिल भाई कि 5% मात्र 8,38,000 फार्मर को ही ये 6,000 रुपये 2,000 का इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर हो रहा है, जबकि एलिजिबल, जबकि क्राइटेरिया है कि 1,63,00,000 बिहार में फार्मर एलिजिबल है इसके, मात्र आपने 5% डाटा दिया। जवाब सुन लीजिए, मैं आपके निखिल जी जवाब दे दीजिए। आप ये आंकड़ा कहां से ला रहे हो और क्या कह रहे हैं, किस आंकड़े की बात कर रहे हैं, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रहता। जी बिल्कुल। बिहार में जिस बात आप 6,000 के आंकड़े की बात करते हैं, मैं भी किसान परिवार से हूं और बहुत से किसानों से मिलता हूं। बहुत हद तक मैं भी देखता हूं कि किसान के बैंक में ये 6,000 के जो राशि है वो ट्रांसफर हो भी रहा है। मैं एकमात्र कारण ये, और ये पूरा वर्ल्ड मानता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी और खासकर फिशरीज जैसे चीज, ये सब चीज का डाउनफॉल होते हैं, इसे कोई डिनाई नहीं करता। और बगल में चौधरी सर बैठे हैं, मुझे लगता है वो बेहतर बताएंगे। मैं कोई ऐसे भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट। ठीक है निखिल जी मैं पूछूंगा नहीं। अब चंद्र प्रकाश जी से जरा सवाल ले लें। नहीं, मैं आता हूं सुबोध जी, आनंद जी आपके पास बेहतर बताएंगे। चंद्र प्रकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे बयान जो लगातार दिए जा रहे हैं, आप ही के एक नेता ने कहा कि आरएसएस के प्रोडक्ट हैं, इसीलिए अंधविश्वास फैला रहे हैं, लेकिन क्या आखिर इन बयानों का मकसद और मतलब क्या है? अब देखिए, वो किसके प्रोडक्ट हैं हम इस पर तो बात नहीं करेंगे, लेकिन एक दो बात हम कहते हैं। ये मंदी को सबसे पहले तो कि सरकार को ये मंदी स्वीकार करना चाहिए। अगर आप स्वीकार करेंगे तभी उसके सुधार की बात करेंगे। अब जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तो ये गवर्नमेंट को लगता है कि साहब मंदी को स्वीकार करना मतलब फेलियर है, हमको अपने फेलियर को स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, नोटबंदी को किसी भी सूरत में अगर सरकार कहेगी कि नोटबंदी का प्रभाव नहीं है, नोटबंदी का प्रभाव है, और वो प्रभाव अब देखिए ये दिख रहा है। जो नगद का जो प्रवाह था या जो लोगों को जो खर्च करने की जो एक शक्ति थी, क्रय करने की जो शक्ति थी, उसमें गिरावट आई है। आज इनके मंत्री जो बोल रहे हो, हम उस पर कमेंट्स नहीं करेंगे, लेकिन कमेंट्स देखिए ना, आप उस पर करिए। पूर्व नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष थे
राजीव कुमार, उन्होंने भी कहा कि 70 वर्ष के बाद ये पहला बार इस तरह का आर्थिक मंदी झेलना पड़ रहा है। हाँ, जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं उनका भी स्टेटमेंट सुन लीजिए। 1.76 लाख जो लिया गया 1,76 करोड़ रुपया, तो वो क्यों आखिर लिया गया? तो कहीं ना कहीं इनको दिक्कत है। बैंक में पंप करना चाहते हैं, कहां देना चाहते हैं। उसके लिए कई बूस्टर योजनाओं का भी ऐलान किया गया है, राहत पैकेजेस भी दिए गए हैं। लेबर फील्ड से हम लोग हैं, एम्प्लॉयमेंट तो रोजगार बढ़ नहीं रहा है, रोजगार घट रहा है। और जो आनंद जी कुछ बोलना चाह रहे थे, आनंद जी बाहर निकाले सुन लीजिए। चंद्र प्रकाश जी, आनंद जी कुछ बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। चंद्र प्रकाश जी के लिए सुनिए, आनंद जी को सुन लीजिए, सुन लीजिए, बस छोटा सवाल है, सुन लीजिए। अब ये सवाल है कि स्वीकार नहीं करेंगे। अरे लोगों को देखिए ना, जनता त्राहिमाम कर रही है, उसको देखिए। सुनिए चंद्रप्रकाश जी, देखिए डिमोनेटाइजेशन से इन लोगों को इसलिए दिक्कत है कि इनके नेता डीके शिव कुमार के अकाउंट में 600 कैश एंट्रियां हैं, 600। अब लीजिए, अब ये चलेगा, अब ये ईमानदारी का कार्ति चिदम्बरम के अकाउंट में ये बनना चाहते हैं 350 कैश एंट्रियां अंतर हो जाएगा, लेकिन आप बोलिए जल्दी से। फैजान अहमद के अकाउंट में लगभग 150 कैश एंट्रियां हैं। तो ये लोग डिमोनेटाइजेशन का इसलिए विरोध करते हैं। मतलब दूसरा खिलाफ कार्रवाई हुई है, इसलिए मंदी। सुनिए, नहीं, मैं दूसरे विषय पर मैं अभी आता हूँ। 20 वर्ष पहले अभी सुबोध जी ने कहा सुन लीजिए, और ये फसल बीमा योजना, सुन लीजिए चंद्रप्रकाश, सुन लीजिए। शिव कुमार फसल बीमा योजना पूरे भारतवर्ष में 17 करोड़ लोगों को मिल चुका है, और लगभग 40 लाख लोगों को, किसानों को बिहार में मिल चुका है, और जो भी बकाया है सबको मिलता चला जाएगा। सुबोध जी बिहार की बात कर रहे थे। हाँ, बिहार की 40 लाख लोगों को मिल चुका है, और जो भी डाटा तैयार होता जाता है उसको जाता रहता है। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कहा रेरा की, रेरा से लगभग 10 लाख लोगों से पैसे ठगे गए थे बिल्डरों के द्वारा, और इसमें 10 लाख लोग जो इनोसेंट लोग मारे जा रहे थे। मैं दोबारा आनंद जी, मैं दोबारा आऊंगा। आपने जो कहा, नहीं आपने जो कहा लाभ पहुंचाया है, आपने जो कहा, आपने जो कहा, सुबोध जी ने जो कहा, जो चंद्र प्रकाश जी ने कहा, इस पर मैं रिएक्शन ले लेता हूं। पहले प्रोफेसर चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप सुन रहे हैं तीनों को, ये कितना यहां आंकड़ों की बाजीगरी यहां पर कितनी हो रही है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, यह बहुत ही दुखद है जी। अगर बीजेपी के प्रवक्ता वहां हैं, हाँ, तो हमें तो छोड़ दीजिए, जनता को बेवकूफ बनाना स्टॉप कीजिए जी। अगर मंदी नहीं है तो भारत सरकार ने 3 इंस्टॉलमेंट में इनिशिएटिव क्यों लिया? क्यों राहत पैकेज की घोषणा हुई? क्यों पंप प्राइमिंग हो रही है जी? क्या बोल रहे हैं ये? क्यों सीतारामन ने अभी स्टेप्स लिया? तीसरा राउंड, सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड, और ये ग्रोथ रेट की बात करते हैं 7% से 5%। यदि चौधरी जी रेट कर गया आरबीआई से लेने का क्रम, जब कभी भी प्रोजेक्ट या जब कभी भी किसी भी नए प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट करते हैं, सुन लीजिए प्रारंभ करने के लिए, योजना को पूरा करने के लिए, सुन लीजिए, बोलिए प्रोफेसर चौधरी, बोलिए। सुन लीजिए, हाँ बोलिए। हाँ, आप जब एक प्रोफेसर बोलता है तो सुनना सीखिए जी, सुनना सीखिए जी। आप जब बोले थे मैंने इंटरव्यू कर रहा था। ठीक है, बोलिए सर, बोलिए, वक्त की कमी है, बोलिए। हाँ, रिजर्व बैंक स्लो डाउन एक्सेप्ट कर रहा, रिजर्व बैंक जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट कर रही है जी, जो आपका इकोनॉमिस्ट है वो कर रहा है, आपका डेटा एक्सेप्ट कर रहा है जी, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, ठीक है सर, जवाब सुन लीजिए। सर, वक्त की कमी है, आपने सुना। आनंद जी, अब बोल लीजिए, जवाब दे दीजिए। सर सुनिए, पॉलिसी की बात करते हैं। रेरा से लगभग 10 लाख से 11 लाख मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लोगों से पैसे ले लिए गए थे, और बिल्डर द्वारा, और फ्लैट नहीं दिए जा रहे थे। रेरा एक नया कानून लाके, कॉन्स्टिट्यूट करके 11-12 लाख लोगों को, 11-12 लाख परिवार जिससे जाति किया गया था, ठगा गया था पैसा, उसको रिकवरी करने के लिए एक पॉलिसी बनाई गई, और सबको कल्याण के लिए ये हुआ है। तो इसलिए रेरा या मतलब डिमोनेटाइजेशन या जीएसटी की बात करना, जीएसटी से आज पूरे भारतवर्ष में एक तो टेररिज्म रुका, दूसरा जो करप्शन था वो रुका, जो इन लोगों को नहीं भाता है, और तीसरा कि जो हमारी जीएसटी कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन है, वो बढ़ी है, और प्रोजेक्ट्स के लिए आनंद समय की थोड़ी कमी रहती है। सुबोध जी कुछ बोल रहे हैं, फंड्स की आवश्यकता होती है। 1,76,000 लेने की बात इन्होंने किया, तो हमेशा आरबीआई ने, सुन लीजिए आनंद जी, जो अभी नवल जी ने कहा एकदम बात एकदम सही है। आरबीआई से इन्होंने 1,76,000
करोड़ लिए, वो क्यों इन्होंने लिए और क्यों लिए। उसके बाद जो इन्होंने बैंकिंग का जो मर्जर किया, क्यों किया। उसके साथ साथ आप देखिए बिहार का ही देखिए, बिहार में जितने भी जो यहाँ इंडस्ट्रीज बंद हो रहे हैं, स्लो डाउन हो रहे हैं, सारे ये बिहार जा रहे हैं वापस। तो बिहार में क्राइम भी बढ़ने की उम्मीद ज्यादा है, बिहार में डिपेंडेंसी ज्यादा। निखिल मंडल जी, आपने सुना सुबोध कुमार क्या कुछ कह रहे थे। ये बिहार बार बार बिहार लौट रहे हैं और पूरे अर्थव्यवस्था को लेकर ये कह रहे हैं बिहार में ये नहीं हुआ, बिहार में वो नहीं हुआ। निखिल बिहार इसको बहुत समय की कमी है। बिहार बाहर रहने वाले बिहार के लोग क्या वहाँ क्रिमिनल बैठे हैं जो बिहार लौट करके क्राइम करना शुरू कर देंगे। ये तो अजीब तर्क दे रहे हैं भाई जी कि बिहार वापस लौटेंगे क्राइम बढ़ जाएगा। वहाँ जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, इकोनॉमिक ऑफेंस होगा कि नहीं होगा। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। लेकिन बिहार की स्थिति शर्मान है, सभी जानते हैं उसकी स्थिति। और ये फैक्ट है कि अलग अलग अगर दलील दिया जा रहा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं छायावादी तरीके से इसे माना जा रहा है, तभी ये दलील नहीं। निखिल जी ने तो शुरू में ही कह दिया कि वह इस तरह के बयानों से मैं सहमत नहीं हूं। चंद्रप्रकाश जी जल्दी से रिएक्शन, वक्त की थोड़ी कमी है। चंद्रप्रकाश जी बस एक ही बात हम कहना चाहेंगे, लास्ट मेरा ये है कि देखिए ये मंदी जो है ये सरकार द्वारा क्रिएटेड है और इस मंदी में छोटे छोटे जितने व्यापारी हैं, मिडिल लेवल के जो व्यापारी हैं, सबको कहीं ना कहीं एकदम उनको नीचे ले जाने का खतरा। चंद्रप्रकाश जी वक्त की थोड़ी कमी है। प्रोफेसर चौधरी अंतिम कमेंट आपका लेना चाहेंगे, कैसे उभरेंगे इससे, जो भी क्राइसिस है इससे कैसे निकलेंगे। सुन लीजिए चंद्रप्रकाश जी, वक्त की कमी है। इसका मूल कारण लैक ऑफ डिमांड है, इफेक्टिव डिमांड का कम होना है जी। और डीमोनेटाइजेशन एक बड़ा कारण रहा जो कैश फ्लो को कम करके डिमांड को घटा के, प्रोडक्शन को घटा के, एम्प्लॉयमेंट को घटा के मंदी लाया है जी। तो डिमांड जनरेट करने के लिए मैसिव पब्लिक वर्क्स एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाना चाहिए, जिसकी तरफ सरकार जो 1930s का डिप्रेशन याद कीजिए, केन्स का सॉल्यूशन याद कीजिए, 2008 का जब जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस के ने जो कमेटी बनाई थी जोसेफ स्टिग्लिट्ज, उसको याद कीजिए। डिमांड क्रिएट कीजिए, बम प्राइमिंग कीजिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाइए और इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए बैंक रेट घटाइए और कहीं न कहीं उनको तरह तरह का स्टिमुलस दीजिए और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वक्त की थोड़ी कमी है। हाँ बिल्कुल, अगर आप 10 सेकंड में कुछ बोल सके तो ठीक है, नहीं तो फिर हम खत्म करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, इनकम लोगों का इनकम भी बढ़ाने का सरकार को उपाय करना चाहिए। जो लोगों का आय है, आय कैसे बढ़ेगा, अभी एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की थोड़ी कमी है। आनंद जी आपका बहुत शुक्रिया। सुबोध कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे। सुबोध जी आपका बहुत शुक्रिया। पटना से एनके चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे। चंद्रप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए थे। निखिल मंडल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल मंडल आपका बहुत शुक्रिया। चंद्रप्रकाश जी आपका बहुत शुक्रिया और प्रोफेसर चौधरी आपका बहुत शुक्रिया। सवाल देखिए ये नहीं है कि देश में मंदी आ गई है, कोई भी मंदी हमेशा के लिए नहीं आती है, थोड़े वक्त के लिए आती है, हम जल्दी इससे निकलेंगे। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह के बयान देकर हमारे नेता क्या साबित करना चाहते हैं। इस विषय की गंभीरता को कम करने की कोशिश हो रही है और ये समझना आपको है। इसी के साथ बात विभाग में आज बस इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार।